हेलो गाइस, वेलकम टू नीतूज किचन। आज मैं बेहद स्वादिष्ट ये मटन बनाने जा रहा हूँ। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है। देखिए जरा गौर से। मैंने इसमें प्याज डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, मिर्च डाला है और जीरा दिया है और भी और दूसरे जैसे कि तेजपात तेजपात पतरस जिसको कहते हैं वो मैंने डाला है। और ये सारे मसाला को इसमें डाला है और इलायची, हरी इलायची के दानों को थकूच के मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसे पूरी तरह से मिलाया, नमक और तब में फिर तेल दिया है, अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स किया है और अब मैं इसे ओवन पर चढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बिहारी स्टाइल जो मटन का है, बेहतरीन। वो आप एक बार ये इस तरीके से बनाएँ, खाएँगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतना खूबसूरत, डिलीशियस ये मटन है। हाँ, टमाटर को भी काट के मैंने इसमें डाला है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है, हर मसालों को मटन के साथ। और अब मैं इसे ये चूल्हे पर चढ़ा रहा हूँ। देखिए, और अब ये हर चीज़ को इसमें डालकर मैं इसे देख लीजिए, धीरे-धीरे मिक्स कर रहा हूँ और चला रहा हूँ हल्की ताव पर इसे। ये चलाते हुए सारे मसाले एक दूसरे से मिक्स अप हो जाएँगे। इनका जो जूस है सारे मसालों का, वो मटन के साथ मिक्स होगा। हल्की ताव पर जब ये पकेगी तो इसका एक डिलीशियस जो है, इसमें एक डिलीशियस टेस्ट आएगा और काफ़ी लाजवाब ये मटन होगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आप जब मटन सारे मसालों के साथ डालते हैं तो लौ को पूरा तेज न करें, बिल्कुल मध्यम लौ पर उसे पूरा रस को मिक्सअप होने दें मटन के साथ। जिससे क्या होगा कि उसमें एक स्ट्रेंज डिलीशियस उसमें टेस्ट आएगा, खाने में मटन बेहतर लगेगा, आप उँगलियाँ चाट के खाएँगे। अब मैं इसे पूरा मिक्स कर दिया हूँ। अब इसके ढक्कन को मैं इस पर लगा रहा हूँ ताकि जो मसालों का जो एक फ्लेवर है, वो फ्लेवर इसी कुकर में रहे और फ्लेवर की वजह से वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे आप खुला ना छोड़ें, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है वो बाहर आ जाएगी। फ्लेवर को बाहर नहीं करना है, इसी कुकर में ही फ्लेवर रहेगी। अब मैं इसके ढक्कन को लगा रहा हूँ। आप देखें कि इसकी लौ जो है वो धीमी लौ है, उसी पर इसे आपको अच्छी तरह से पकाना है और जरा समय दे करके। जब इसका रस हल्का सा कमेगा तो फिर इसको आप अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई करूँगा, धीरे-धीरे फ्राई करूँगा। कुछ समय लेकर के फ्राई करने के बाद मैं इसमें रस डालूँगा। तो अभी मैं इस पर ढक्कन लगा रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान दें, अब मैं इसके ढक्कन को खोलने जा रहा हूँ। खोल कर मैं इसे चला रहा हूँ ताकि ये ऊपर नीचे मटन मसालों के साथ पूरी तरह मिक्स हो। निचला हिस्सा जो कुकर में था वो हल्का सा पका है, ऊपर के हिस्से को फिर नीचे जाने के लिए और उसे ठीक से पकने के लिए इसे चलाना जरूरी है। अब मैं इसे चला रहा हूँ, चलाने के बाद फिर से मैं इसे ढकूंगा। इस तरह की प्रोसेस को आप बार बार अपनाएं ताकि सारा मटन अच्छी तरह से पके और मसाला पूरी तरह से मिक्स हो। जूस पूरी तरह से मिक्स होने से बेहतर स्वाद होगा, मैंने पहले भी कहा। और अब मैं फिर से ढक्कन लगाने जा रहा हूँ क्योंकि इसका रस कुछ सूख गया है और इसको ऊपर नीचे चलाने से ये नीचे जलेगा नहीं। जलने के बाद इसका स्वाद खराब हो सकता है, इसलिए रस जलने के बाद मैं इसे फिर से चला रहा हूँ ऊपर नीचे। जो कच्चे और पके दोनों ऊपर नीचे होंगे और जो कच्चे मटन हैं वो फिर से सीझेंगे और पकेंगे, इसलिए इसको चलाना जरूरी है। अब मैं इसे बंद नहीं करूंगा बल्कि ढक्कन को ऊपर से रखूंगा क्योंकि अब मुझे इसे बहुत जल्दी चलाना होगा और लौ को हल्का कम करना होगा। मैं फिर से इसे फ्राई कर रहा हूँ। वजह ये है कि इसका नीचे का रस जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है और अगर मैं इसे बार बार नहीं चलाऊं तो ये नीचे जल जाएगा
इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर तक चला रहा हूँ। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर रस नीचे नहीं है तो आप ढक्कन खोल के बराबर चलाएं ताकि वो नीचे जले नहीं। अब मैंने इसे अच्छी तरह चला दिया है। अब मैं फिर से इसे ढक रहा हूँ। फिर से चलाने जा रहा हूँ। ये चलाना जरूरी है। ये धीरे धीरे पक रहा है और इसका एक स्वाद, बेहतरीन स्वाद इसका बनता जा रहा है। जितना ये रोस्ट हो रहा है उतनी ही खूबसूरत ये मटन बनेगी, उतना ही स्वादिष्ट होगा। मसाले अच्छी तरह से पकेंगे। मसालों के अच्छी तरह से पकना ही मटन की खूबसूरती है। जितनी अच्छी तरह से मसाले पकेंगे उतनी ही खूबसूरत मटन होगी। लेकिन मसाले जले नहीं, इनका ध्यान रखें। चारों तरफ से आप समेट कर मसालों को बीच में लाएं। बर्तन में मसाले इधर उधर नहीं सटे रहें। बीच में मसाले लाएं और अच्छी तरह से आप इसे चलाएं, जैसे कि मैं चला रहा हूं, आप देखिए और आप इसको फॉलो कीजिए। इस तरह से चलाइए बेहतरीन ढंग से। अब मैंने चला दिया। नीचे इसके पैन में ये सटे नहीं हैं और न ही जले हैं, बल्कि ये मसाला भूनने की प्रक्रिया भी चल रही है। और अब फिर से मैं इसे ढक रहा हूँ। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये मसाला पूरी तरह से ये पक चुका है। अब मिर्च ये पूरा मसाला मिर्च से अलग अलग हो गया है, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये पूरी तरह से रोस्टेड हो चुका है। इधर मैंने पानी दिया है गर्म होने के लिए। इसी गर्म पानी को इसमें डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डालेंगे तो फिर मटन का स्वाद टेस्टलेस ये हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। अब इस फ्राई किए हुए मटन में ये गर्म किए हुए पानी को मैं डालने जा रहा हूँ। जरा गौर से देखें। इसी पानी को मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। तो इसे डाल दिया है। अब चारों तरफ से मैं मसालों को इसमें मिला रहा हूँ। जिधर अगल बगल मसाले लगे हैं उसे ठीक से मिला रहा हूँ इस रस के साथ। तो सारे मसालों को मिला दूंगा अच्छी तरह से। ये पूरी तरह मिल गया है। अब मैं मसाले को मिला दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर इसमें मैं सीटी लगाऊंगा। कम से कम 5-6 सीटी लगाना जरूरी है ताकि ये मटन अच्छी तरह से पक जाए और इसका स्वाद बेहतरीन हो। अब मैं इसे ढक रहा हूँ अच्छी तरह ताकि ये कुकर में सीटी लगे और मटन सीझे, अच्छी तरह से पक जाए। अब ये मटन बनकर तैयार है, पूरा डिलीशियस, बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार। देखिए इस मटन में अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा मसाले किन किन मात्रा में डाले गए हैं। ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मटन 500 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 80 ग्राम, आदि पिसा हुआ 8 ग्राम, जीरा पिसा हुआ 10 ग्राम, मिर्च पाउडर 10 ग्राम, धनिया पाउडर 10 ग्राम, सरसों तेल 100 ग्राम, पतरस, 4 पत्ता हरी इलायची, 4 फली पिसी हुई।